Hello everyone, I'm Tushar Oja and welcome to the Git and GitHub session, the open source way, especially on Women's Day. In this session, in this whole session, we are going to learn about Git and GitHub, and I expect you to be an absolute beginner. Like if you don't know what is Git and GitHub, so in this session, we will take you from what is Git and GitHub to creating your first repository, creating your GitHub profile, to finally contributing to major open source organizations. So there's a lot of things are packed up in this session. So let's get started, right? So, okay. So the first thing is, what is Git and GitHub? Just a second, I'll just hide this. Okay. So what is Git and GitHub? So here you can see that Git जो है वो क्या होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है. जो डेफिनेशन अभी आ रही है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं. So Git is a version control system, that is VCS, designed for handling small projects हो चाहे बड़े projects हो, उन सब में version controlling में help करती है. Now what is version controlling? Suppose you are working on a project, ठीक है. जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तब हमारे खूब सारे फीचर्स हमें इंप्लीमेंट करने होते हैं. कुछ बार, कई बार, ज्यादातर इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है, हम कोई फीचर इंप्लीमेंट करने जाते हैं एंड वी एंड अप मेसिंग अप द थिंग्स. जो पहले से चल रही होती है चीजें वो भी खराब हो जाती है. एंड अगर आपने इससे पहले कोई भी डेवलपमेंट स्टैक पे, वेदर वेब डेवलपमेंट या किसी पे काम किया होगा, तो आपको पता होगा कि हाँ यार, ये चीजें होती है. अब उसका सॉल्यूशन क्या था अभी तक अपने पास गिट के बिना, कि हम अलग अलग फोल्डर्स के अंदर रिकॉर्ड, एक जो स्नैपशॉट है कि टोटल जो इतना काम हुआ है अब तक का, अब तक फाइनलाइज्ड है, इसको एक अलग फोल्डर में रखे, फिर जब नेक्स्ट फीचर कर रहे तब उसकी एक कॉपी बनाए, फिर एक अलग फोल्डर में रखे. बहुत सारी चीजें थी जो कि हम मैनुअली वर्जन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उसमें. गिट हमें उस चीज में हेल्प करता है. एंड द बेस्ट थिंग इज, ये फ्री है बिल्कुल भी, और बिल्कुल फ्री है और ओपन सोर्स भी है. ओके. So now let's talk about what is GitHub then. So GitHub is basically where you host these Git repositories. So अगर आप Git use करते हो, so all the things are on your machine right now. But बहुत बार ऐसा होता है, अपने को कोड कहीं पे शेयर करना होता है. We want to host these projects so that कि मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सके उस प्रोजेक्ट पे. ओके. जैसे कि मैं, मेरा फ्रेंड मिलके कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं. वी विल बी वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, बट अगर हमारे पास अलग अलग लोकल कॉपीज होगी, तो हम उसको एक जगह पे मर्ज करने के लिए हम पेन ड्राइव में लाएंगे, फिर एक जगह पे जाके उनको मर्ज करेंगे. जो फाइल, भाई तूने कौन सी चेंज की है, मैंने कौन सी करी है. बहुत सारी मैनुअली दिक्कतें थी जो कि गिटहब से सॉल्व हो जाती है. गिटहब से हम इन गिट रिपोजिटरीज को होस्ट करते हैं. बट क्या गिटहब इकलौता ऐसा सॉल्यूशन है? एक्चुअली नहीं. गिटहब जो है उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस है जहां पे अपन रिपोजिटरीज को होस्ट कर सकते हैं. ओके. जैसे कि गिटलैब हो गया, बिटबकेट हो गया. नाउ देन व्हाई गिटहब? बिकॉज गिटहब ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है. मे बी बहुत जल्दी आएगी इस वजह से, और बहुत ही अच्छे फीचर्स लेके आता है. इट हैज बीन एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट नाउ. इनिशियली ये माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट नहीं था, इट वाज अ स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट. बट फिर माइक्रोसॉफ्ट ने लास्ट ईयर, आई गेस 2019 और 20 में इसको एक्सेप्ट कर लिया. ओके. नाउ लेट्स सी दैट व्हाई गिट. Okay, so here is the thing, that Git was discovered in 3 April 2005, and people before Git were 2005 was doing this like final to final. Okay, this is definitely the final folder. So there's a lot of mess. Okay, similarly, then why GitHub? So this meme will help you. So we have, if you want, the best way to saving your code is, first of all, GitHub. Okay, then that's okay. But we have Drive. Okay, we can also take pictures of our code that we have already did. And the best solution I've liked is read your code aloud and put it on the Amazon as an audiobook. So this is also you can try, but in this session, for this session, we will try the most easy one, that is GitHub. Okay, you can also try other solutions. Yeah, right. So why open source? Now this question comes to our mind, that why we should open source things, and what's our benefit in open source. So these are some of the points which I would like to mention, that by open sourcing we are helping a developer community around it, because you know that just a single developer cannot make really good projects. Because अगर अकेला काम कर रहा हूँ, तो मैंने अगर 2+2=5 कर रखा है, तो मुझे पूरे जीवन में वो 2+2=5 सही दिखेगा. अगर मैं किसी और के साथ काम करूंगा, कुछ कम्युनिटी में हेल्प करूंगा, सो आई गेट विद द डेवलपर्स, और मैं इस पूरे इन्वायरमेंट में कर पाऊंगा. जैसे जैसे आप डेवलपमेंट वाले फील्ड में घुसोगे, वेदर वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट वगैरह, तो आपको समझ आएगा कि कम्युनिटी का कितना ज्यादा रोल होता है. यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम कम्युनिटी, वेदर स्टैक ओवरफ्लो वगैरह. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल दैट कि आप उसमें कंट्रीब्यूट भी करो. बाय ओपन सोर्सिंग योर प्रोजेक्ट्स, यू कैन कंट्रीब्यूट टू इट.
Okay, rather than that you will get a really good satisfaction, like I cannot describe how much, but इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि जब आपको पता चलता है कि यार ये जो मैंने कोड कंट्रीब्यूट करा है, ये कोड इतने लाखों लोग अभी यूज कर रहे हैं. So this is really amazing feeling you can have. So that's why I highly recommend you to do open source. Also आपको real world project का experience मिलता है. अभी तक हम personal projects बना रहे हैं. Real world project in the sense कि जो actually में deploy हो रहा है, वो प्रोजेक्ट जिसको एक्चुअली लोग यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये जो मैंने कुछ लिस्ट कर रखे, अभी अपन ने वर्डप्रेस देखा, सो वर्डप्रेस इज आल्सो ओपन सोर्स. रेदर देन दैट वीएलसी मीडिया प्लेयर हम यूज करते हैं, एंड्रॉयड हम यूज करते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो सकता है इस इवेंट को भी लोग देख रहे हैं अपने फोन से. और वीएस कोड जो हमने यूज करा होगा वेदर सी प्लस प्लस के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए वगैरह, वो भी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का. सो यू कैन सी लाइक इफ यू कंट्रीब्यूट टू दिस, देन what the experience you will get. Okay, rather than all of these things, the main point is that I think, what I personally think, that GitHub जो है वो आने वाले समय का नया रिज्यूमे होने वाला. इट विल बी द न्यू रिज्यूमे इन द सेंस, बिकॉज मैंने जब से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करा था, आई गेस मेरे को 3 साल हो गए हैं. सो जब से मैंने ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करा है, मैंने कंट्रीब्यूट करा है प्रोजेक्ट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में वगैरह में. सो मेरे को अब अगर इंटर्नशिप चाहिए या मेरे को कोई जॉब चाहिए, सो मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. मेरे को कुछ मेल्स आई कि हमने आपकी गिटहब प्रोफाइल देखी एंड वी रियली लाइक्ड यू एंड वी रियली नो दैट यू आर इन दिस ऑल ऑफ दिस थिंग, सो वी कैन ऑफर यू दिस जॉब. सो आप एक बार एक टेलीफोनिक नॉर्मल इंटरव्यू कर दीजिए एंड वी विल ऑफर यू दिस जॉब एंड दिस इज अ रिमोट जॉब. ओके, अगर ये नहीं हो पाए कि मे बी बिकॉज लाइक इनिशियली आप स्टार्ट करो, बट एटलीस्ट अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, या मेरा भी बहुत जगह पे इंटरव्यू लिया है, सो आई कैन इजीली पास द टेक्निकल इंटरव्यू, और इवन दे कैन आस्क मी टू स्किप द टेक्निकल इंटरव्यू just by sharing my GitHub profile, because GitHub profile is the main thing, the main CV which is the proof of my work, that I know how to develop these things, right? So that's why I highly recommend you to be in this open source and enjoy it. Okay, so now let's move forward. So now we'll talk about creating a Git repository. Okay, so all the things which happen in this session are real, whether we are contributing to an organization, whether we are creating a project, all the things would be so real. Okay, so let's get started. So in this like we are going to create a Git repository. So first of all, if you don't have, basically if you don't have a GitHub account yet, then go make it. So I'll because I already have a GitHub account. Where it is? Oh, here it is. So I already have a GitHub account, so that's why I don't want to create another, definitely, because in that sense I'll lose my 25 followers. Okay, but if you want to create a GitHub account, so then I'm opening it in incognito window. Okay, so here it is. It's so simple and it's so easy. It's more easy than creating your Instagram account. So I guess this is visible. Yeah. So click on sign up, and just these are the details you have to enter, like username, email, password, and stuff like that. Also try to make it much more professional, since like for example my username is just Tushar Oja, although you could just add some extra things and you can also use some gaming names and like that. Okay, so once you did, like your GitHub account is created, now you have to create a GitHub repository. So for that you have to tap on this plus icon and then create a new repository, I guess. I can't see this button because of some showing pop-up. Okay, yeah, right. So creating a new repository, it's so simple. You just have to choose a repository name. So I have a personal project which is an educate. So the project is currently under progress, so it's not developed yet. But I want to host it on GitHub so that I'll get all the projects to be saved on GitHub's website, so that I can access it from anywhere and stuff like that. It will be more secure. So I'll enter the repository name as educate, any description I want. So as of now I'm taking this as a private repository, so I know what's the project is for, so I don't want to enter description. Okay, so this, after that you could just add all these checks. If you want to add a readme file, git ignore will tell you what are these things, but we don't want to check anything, then create a repository. Okay, that's so simple. So we have created a git repository. Congratulations. So this is our first milestone which we have achieved. So here it is. This is a private repository, you cannot access it, it's only shown to me. Okay, now let's move forward. So what's next? So here is the thing, we are going to learn how to push the code to GitHub. Okay,
So pushing the code to GitHub is the first thing we want is GitHub, जैसे कि हमें पता है कि बाद में आया है 2008 के अंदर GitHub आया, Git आ चुका था 2005 में। तो डेफिनेटली हमने GitHub पे रिपोजिटरी तो बना ली है, लेकिन लोकल प्रोजेक्ट में भी तो हमें एक Git रिपोजिटरी इनिशिएट करनी पड़ेगी। सो अब हम वो करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए Git अपने सिस्टम के अंदर। सो Git को इंस्टॉल करने के लिए वेबसाइट है जहां से आप Git इंस्टॉल करेंगे, दैट इज git scm, gitscm.com। इस वेबसाइट पे जाओ, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड करो। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको डेफिनेटली, जैसे अपन गेमिंग वगैरह में सेटअप करते हैं कि आपको साथ में डायरेक्ट एक्स चाहिए वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट इंस्टॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट, आई एग्री एंड फिनिश, तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो आफ्टर दैट इट्स डाउनलोडेड। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फर्दर स्टेप्स वी हैव टू टेक। डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड, सो वी हैव टू सेट अप सम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल क्या है कि अगर आप, सो बेसिकली द मेन पर्पस इज गेट की ट्रैकिंग रखनी है। सो ट्रैक ये भी रखना है कि ये जो चेंजेस हैं ये किसने किए हैं। सो उसको ट्रैक करने के लिए हर कमिट के साथ, हर कोड चेंज के साथ एक चीज एसोसिएट होती है, वो है आपका यूजर का नेम और उसकी ईमेल, ताकि पता रहे कि यार ये जो चेंज था ये किसने किया है। अगर हम 5 लोगों का ग्रुप है तो पता होना चाहिए ना किसने कितना काम किया है, ताकि बाद में जब कुछ और करने जाए, हम पैसे डिवाइड करने जाए, कुछ भी करें प्रोजेक्ट के, सो वी विल नो दैट दिस मच कंट्रीब्यूशन हैज डन बाय दिस पर्सन। सो फॉर दैट अब हम इनको सेटअप करेंगे। ओके, सो हियर यू कैन सी, ये मेरा, नॉट दिस वन, ठीक है, ये मेरा वो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट फोल्डर है जहाँ पे वो पूरा प्रोजेक्ट का कोड पड़ा है। ठीक है, ये खूब सारी कोड फाइल्स एंड इट्स एक्चुअली एन ऐप विच इज अंडर प्रोग्रेस राइट नाउ। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे गिट बैश लिखा हुआ आ जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको ओपन करना है यहाँ पे गिट बैश, एंड ये टूल इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। आई गेस, आई थिंक आई हैव टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि गिट है या नहीं। डेफिनेटली गिट बैश ओपन हुआ है तो गिट तो है ही। सो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो ये चीज़ें आई हैं उनको देखते हैं कौन सी है, गिट कॉन्फिग वगैरह। सो गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल। ग्लोबल ये कि ये जो कॉन्फिग वेरिएबल है ये सेव हो जाए, जब भी आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो उसके अंदर भी यही कॉन्फिग वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली सेट रहे, इसलिए। ठीक है, फिर यूजर डॉट नेम, अल से तुषार ओझा। ओके, ये सेट हो गया है। वैसे ही हमें यूजर डॉट ईमेल सेट करनी है, एंड ईमेल में कोड्स की जरूरत नहीं है बिकॉज उसमें कोई स्पेस नहीं होता है। तो मेक श्योर ये जो ईमेल आप डाल रहे हैं वो आपकी जो गिटहब प्रोफाइल है उसकी ईमेल सेम हो। ऑल्दो आप दूसरी रख सकते हैं, बट अगर आप वो सेम रखते हैं तो ऑटोमेटिकली गिटहब की यूआई के अंदर भी आपको दिखेगा कि हाँ आपकी प्रोफाइल का आइकन आ गया एंड द यूजर कैन नेविगेट टू इट। सो मेक श्योर दिस ईमेल इज सेम एज योर गिटहब अकाउंट्स ईमेल। ओके, तो ये भी मैंने सेट कर दिया है। अब आगे क्या करना है सर? So now these are the commands we have to enter. But before all of these commands, although GitHub में जब हम repository बनाते हैं, it suggests us the commands, but first we have to initiate a Git repository. So for that, let's clear it first. We have to add Git init. Now you can see it says initialize an empty Git repository in this folder. That's great. Okay, अब क्या करना है अभी? अब हमें जो भी फाइल्स है उन सबको ऐड करना है। लाइक एक कमांड होती है git status, उससे आप देख सकते हो कि टोटल क्या क्या फाइल्स है अभी इसके अंदर जिन पे चेंजेस हुए हैं। सो यू कैन सी दीज आर द अनट्रैक्ड फाइल्स। ये जो फाइल्स है इनको अभी तक हमने ट्रैक में लगाया नहीं है, ऑल्दो हमने रिपोजिटरी इनिशिएट कर दी बट ट्रैक में नहीं लगाया। तो इनको ट्रैक करने के लिए हम क्या करेंगे, git add dot। what dot means here, डॉट मतलब कि जो करंट डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी में मैं हूं उस डायरेक्टरी की सभी फाइल्स को ऐड कर दो चेंजेस ट्रैक करने के लिए। अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल चाहिए, सो आई कैन जस्ट आल्सो एंटर द फोल्डर्स नेम और फाइल्स नेम रिस्पेक्टिव टू द करंट लोकेशन वेयर आई एम। ओके, सो गिट ऐड डॉट, क्योंकि मुझे सभी फाइल्स ऐड करनी है, तो सम वार्निंग्स है इनको इग्नोर करेंगे हम हमेशा की तरह। ओके, अब क्या करना है हमें, ये फाइल्स ऐड हो गई है। अब हम फिर से एक बार गिट स्टेटस करके देखते हैं। सो अब देख सकते हो वो रेड लाइन सेट गई। अभी हम बता रहे हैं कि ये सारी फाइल्स है, चेंजेस टू बी कमिटेड। ठीक है, अब जब भी हम कुछ चेंज करते हैं सो हम सबसे पहले उसे ऐड करते हैं ताकि हमें जो चेंजेस है वो ट्रैकिंग के अंदर आ जाए।
उसके बाद में हमें उन चेंजेस को ट्रैक से कमिट करना होता है, ताकि लाइक वी हैव इट्स जस्ट लाइक अ माइलस्टोन। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा हूँ तो उस फंक्शनैलिटी के अंदर भी खूब सारे इंटरनल माइलस्टोन होंगे। जैसे मैं लाइक फीचर ऐड कर रहा हूँ किसी वेबसाइट के अंदर, सो फंक्शनैलिटीज में माइलस्टोन कैसे बन सकते हैं कि पहले मैंने लाइक बटन की यूआई ऐड की, फिर मैंने फंक्शनैलिटी ऐड की। सो इन सब चीज़ों में कि मैंने इतनी चेंजेस में इन जो चेंजेस जो ट्रैक हुए इनमें मैंने क्या करा है वो मैं गेट कमिट में लिखूंगा। ओके, सो आई से गेट कमिट डैश एम एंड कोड्स। और बेसिकली डैश एम क्या है, डैश एम इज स्टैंड्स फॉर मैसेज, कि हम क्या मैसेज डालना चाह रहे हैं, और इन कोड्स के अंदर हमें वो मैसेज लिखना है। सो दिस मैसेज रिप्रेजेंट्स कि जो अभी तक चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस के अंदर मैंने क्या काम किया है। ठीक है, तो इस मैसेज को हमें बहुत ही सीरियसली और इस कॉन्टेक्स्ट में डालना है कि जब कोई दूसरा बंदा इसको देखे इस प्रोजेक्ट को, सो ही विल बी नोइंग दैट कि आपने क्या काम करा है। सो आई से since it's the first time we are making uh, a commit, so I'll say initial commit कि just project setup करा है अभी। ठीक है, so I'll say git commit dash m। so अब देख सकते हैं कि इसने सारा काम हमारे लिए कर दिया है। so on branch master and nothing to commit, work tree is clean। okay, अब क्या करना है आगे देखते हैं। नेक्स्ट कमांड इज वी हैव टू ऐड एन ओरिजिन एंड पुश द चेंजेस। तो अब हमारा काम जो लोकल रिपॉजिटरी का है वो सब हो चुका है, बट अब हमें चेंजेस को पुश करना है गिटहब पे। सो उसके लिए कमांड होती है गेट पुश। पर एक चीज सोचो कि कैसे पता चलेगा गिटहब को, क्योंकि गेट और गिटहब दोनों अलग चीजें हैं, इनका कोई आपस में रिश्ता नहीं है। ठीक है, मतलब कंपनी या सेम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली कोई डेटा शेयर नहीं करते अनलेस यू आस्क इट टू। ठीक है, तो हमें ऐसा पता लगाना है, इसको बताना है गिट को, लोकल रिपॉजिटरी को, कि यार जो तेरी मेन रिपॉजिटरी है वो github.com पे इस यूआरएल पे है। ठीक है, तो जो भी मैं जब भी गिट पुश रखूं तो तेरे को इस यूआरएल पे जो रिपॉजिटरी है वहां पे एक और चेंजेस पुश करने हैं, बिकॉज वो यूआरएल हो सकता है गिटहब हो सकता है गिटलैब हो सकता है बिटबकेट हो। तो उसको करने के लिए हम क्या कमांड सेट करते हैं, गेट रिमोट। ठीक है, रिमोट ऐड ओरिजिन। सो ओरिजिन बोलते हैं हम उसको जो वहाँ पे मेन रिपॉजिटरी है। ठीक है, ओरिजिनल रिपॉजिटरी ओरिजिन। अब उसके अंदर हमें यूआरएल डालना है। यूआरएल कहाँ से आएगा, यहाँ पे जाओ। ठीक है, और ये यूआरएल है बेसिकली, इस यूआरएल को कॉपी करा। अब गिट बैश है, इसमें कंट्रोल वी नहीं चलता है, यू हैव टू यूज शिफ्ट इंसर्ट टू पेस्ट दिस एंड एंटर। ओके, ये हो गया काम। अब हमें इन कोड चेंजेस को बस पुश करना है। सो वी कैन, ये जो चीज है जो गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार सेट कर दिया एक प्रोजेक्ट के लिए फिर इट्स गुड। ओके, अब हम इसको करेंगे गेट पुश डैश यू दैट इज अपस्ट्रीम। इसको भी इसके बाद में गेट पुश डैश यू अपस्ट्रीम। अब ओरिजिन मास्टर, मास्टर ब्रांच पे हम कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो जब तक ये होता है एक चीज फन फैक्ट कि जो मास्टर नेम है वो बेसिकली द मेन ब्रांच का नेम है जहाँ पे जो मेन चीज होती है। तो मास्टर अभी रिसेंटली गिटहब ने हटाया है इसको लास्ट ईयर कि मास्टर रिप्रेजेंट स्लेवरी एंड स्टफ, बट गिट ने अभी तक नहीं हटाया है, तो क्या मतलब मास्टर का मेन पे नाम उन्होंने चेंज कर दिया डिफॉल्ट नेम। ओके, सो द चेंजेस हैज बीन पुश्ड, नाउ वी गोइंग टू रिफ्रेश दिस थिंग एंड वी शुड सी द प्रोजेक्ट हियर। So okay, here is the project. Okay, we got it. So you can see the project आ चुका है, जो हमने commit करा था वो आ गया है, हमारा नाम आ गया है, प्रोफाइल आ गई है, और एक ये नंबर आया है। So what is this? This is hash of a commit जो represent, this is a unique thing for a particular commit for a particular project, कि ये जो hash है वो इस पर्टिकुलर चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब भी मुझे बात करनी होगी कि यार तूने वो चेंजेस किए थे, सो आई विल यूज दिस हैश टू रिप्रेजेंट कि ये वाले चेंजेस किए थे। सो इसको हम कॉन्टेक्स्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है। आगे चलते हैं। ऑल्सो यार मेक श्योर कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ यू हैव टू एंटर अ प्रॉपर रीडमी फाइल अबाउट कि वो प्रोजेक्ट क्या है, कैसे बना है, उसका मोटिव क्या है, उसको सेटअप कैसे करना है, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी एपीआई कीज कहाँ से लेनी है, ताकि कोई बंदा स्टार्ट करे उस प्रोजेक्ट को यूज करना या कंट्रीब्यूट करना, सो उसको पता हो कि हाउ टू स्टार्ट। ओके, सो मेक श्योर टू ऐड अ रीडमी फाइल वेरी प्रॉपरली। ओके, so here we are. So we have seen how to push the code to GitHub. Now let's see how it actually works internally. So इंटरनली कैसे वर्क करता है कि ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है, जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमने सबसे पहले कोड लिखा। फिर जब हम git add dot लिखते हैं तब वो आती है स्टेजिंग एरिया में। ठीक है, कि हमने उन सब कोड फाइल्स को एक स्टेज पे चढ़ा दिया है फोटो खींचने के लिए। ठीक है, वो सारी आ गई है स्टेजिंग एरिया में। जब हम गिट कमिट करेंगे तो जितने भी लोग वहां पे स्टेज पे होंगे, जरूरी नहीं है सारी फाइल सही हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था यू कैन चूज इंडिविजुअल फाइल्स टू। जिन जिन लोगों को चढ़ाना होता है ना कि भाई प्रायोरिटी होती है कि इन्हीं लोगों को स्टेज पे बैठाएंगे, बाकी लोगों को नीचे कुर्सियां लगा देंगे, सो वही बात है। तो जिन जिन को फाइल्स को आपको ट्रैक करना है स्टेजिंग एरिया पे लेके आओ गिट ऐड से। उसके बाद गिट कमिट करोगे तो उन लोगों की फोटो आ जाएगी।
अब इस फोटो को फोटो एल्बम में पुश करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे गिट पुश। सो वो गिटहब रिपॉजिटरी बन गई। लेकिन अगर हमें इसको वापस उल्टा लेना हो कि यार फोटो एल्बम से डेटा निकाल के अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में लाना हो तो वो कैसे होता है? उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं गेट पुल। वो सिंपल है, लाइक यू शुड जस्ट हैव टू राइट गेट पुल और ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर किसी और ने, लेट्स से अभी तो वो रिपॉजिटरी प्राइवेट है, अगर किसी और को भी मैंने ऐड करा हुआ होता उसमें, उसने कुछ चेंजेस करे, सो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस फेच करके मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में ले आता, उसका कोड भी मेरे पास आ जाता, मेरे को वापस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अभी किसी ने नहीं किया तो इज ऑलरेडी अप टू डेट। ठीक है, ये बेसिकली जो डायग्राम है ये मैंने बनाने की कोशिश की है। जो ओरिजिनल डायग्राम मेरे को मिला था जिसके अंदर आइकन्स थे जिससे शायद आपको अच्छे से समझ आए वो ये था। तो एक बेसिकली सस्ती कॉपी है ये इसकी। So this is what the whole thing is. Files to commit, add staging area, commit message your computer से जाएगा GitHub पे, push origin master, फिर pull करना, clone करना। So these are all the things। fork और clone के बारे में अभी हम जानेंगे जल्द ही, धैर्य बनाए रखें। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाई पुशिंग द कोड इज इंपॉर्टेंट, कि यार कोड को पुश करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कमिट करके छोड़ दिया था ना यार, उसके बाद 2 लाइन का कोड और क्यों लिखा, इतने टेंशन क्यों रखे? उसका सिंपल सा लॉजिक है, यार कोड को सेव करना जरूरी है। ठीक है, इस मीम से तुम समझ सकते हो कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। सो मेक श्योर कि आपके जितने भी चेंजेस हो वो आप पुश करो। ठीक है, ऑल दो यू कैन लाइक क्रिएट अ बैच कि यार 3 कमिट हो गए, अब मैं पुश कर देता हूँ, मैंने सफिशिएंट कोड लिख दिया, अब मैं पुश कर देता हूँ। ओके, या श्योर। सो अब हम ब्रांच सिस्टम के बारे में देखते हैं कि यार गिटहब में ब्रांचिंग वगैरह क्या होती है, सब चीज़ें। सो इसके लिए मैंने क्या करा था कि मैंने दिसंबर के अंदर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाया था कि जनरली प्रॉब्लम क्यों आती है ब्रांचिंग में, बिकॉज वी कैन नॉट विजुअलाइज इट, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन अ CLI, कमांड लाइन पे हम वर्क कर रहे हैं। अब उसको विजुअलाइज करना कि ट्री की फॉर्मेट, बिकॉज गिटहब की जो ब्रांचेज होती है ट्री की फॉर्मेट में होती है, तो उसको हम उस विजुअलाइजेशन के साथ में देखेंगे तो ही हेल्प होगी। सो आई हैव क्रिएटेड दिस टूल दैट इज विजुअल गिट, आई कॉल इट। Okay, okay. So in this tool, so you can see this is the website. Also, this is at this. I'll share the URL in the chat box right now. So also, if you want to follow up, then you can do it as well. I don't know if the link is clickable in this chat box, but yeah, yes, it is. So this is the link for this tool which I have created. In this, you have the CLI on your left, and also whatever commits, whatever changes you write or whatever commands you write will be reflected in a tree format on the right side, so that you could visualize how these branching system work. Okay, so let's do it and see how it works. Okay, so सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम कोई गिट रिपॉजिटरी करते हैं हम गिट स्टेटस लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, जो कि गलत है क्योंकि हमें पहले एक गिट रिपॉजिटरी इनिशियलाइज करनी होती है। सो आई विल से गिट इनिट टू इनिशियलाइज द रिपॉजिटरी। अब मैं बाकी सारे गिट कमांड्स यूज कर सकता हूँ, एक एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी इनिशियलाइज हो गई है। ओके, सो अब क्या करना है, अब मेरे को सबसे पहले चेंजेस को ऐड करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन तो लाइक फाइल्स वगैरह आपको दिखेगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे चेंजेस ऐड कर दिए, तो कुछ अनस्टेज चेंजेस आए हैं। अब मैं अगर गिट स्टेटस देखूंगा, सो इट सेज फाउंड सम अनट्रैक्ड फाइल्स बट नो चेंजेस एडेड टू द कमिट येट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन चेंजेस को ऐड करेंगे। विल से कमिट डैश एम, वही सारी कमांड्स। विल से इनिशियल कमिट। ओके, नाउ यू कैन सी आई हैव एडेड दिस कमिट एंड दिस इज द हैश फॉर दिस कमिट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेन ब्रांच बनी है। सो वी डोंट प्रमोट स्लेवरी, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मेन। ओके, सो यहाँ पे उसका कोड आ गया है और ये मेन ब्रांच का फर्स्ट कमिट आ गया है। नाउ वी आर वांट टू ऐड सम अदर मोर कमिट्स। सो फॉर दैट वी कैन यूज दिस थिंग, लेट्स से सेकंड कमिट। ओके, सो एक चीज और होती है कि इफ यू वांट टू ऐड ऑल द फाइल्स, लाइक गिट ऐड डॉट ही करना है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप गिट कमिट डैश am अगर लिखोगे, सो इट विल फर्स्ट ऐड ऑल द फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी एंड देन यूज दिस गिट कमिट m। ओके, सो यू कैन डू बोथ इन जस्ट वन लाइन। सो आई हैव डन दिस। सो यू कैन सी एक लाइन आगे बढ़ चुकी है। सो दिस वाज द फर्स्ट कमिट, इनिशियल कमिट, एंड हियर वी हैव सेकंड कमिट एंड हियर इज आवर हेड राइट नाउ। ओके, अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक ब्रांच क्रिएट करनी है। सो ब्रांच के लिए जो कमांड्स होती है वो ये होती है। हम ब्रांच को एक बार देखते हैं, गिट ब्रांच। ओके, सो अभी हमें दिखा रहा है कि सिर्फ एक ब्रांच है मेन। सो पहले हम समझते हैं ब्रांचेस का यूज क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग ब्रांचेस, राइट। सो होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, लेट्स से कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसपे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सो आपने उसको अपने डायरेक्टरी में आपने ले आए, वर्किंग डायरेक्टरी में, अब आप उस पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर आप जो मेन ब्रांच है जहां पे सब लोग अपना कोड चेंजेस पुश कर रहे हैं उसमें आपने कुछ कमिट्स करे, ठीक है, उसमें आपने कुछ चेंजेस करे, लेकिन जब तक आपने वो चेंजेस करे कोई और बंदा जो भी उस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा उसने भी चेंजेस मर्ज कर दिए, उसके तो मर्ज हो गए, आपके अभी लोकल पे ही हैं। तो जब आप पुश करने लगोगे तो हो सकता है कुछ क्लैशेस आए, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आए।
सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, और हो सकता है कि आपने मेन ब्रांच पे कुछ कमिट्स कर दिए, तो अब वो कमिट जो हिस्ट्री होती है बेसिकली एक वर्जन ट्रैकिंग की, वो मेंटेन नहीं रह पाएगी अलाइंड मेन ओरिजिनल रिपॉजिटरी के साथ में। सो उसको अलाइन रखने के लिए हम मेन ब्रांच को मैक्सिमम टाइम टच नहीं करते हैं। वी फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑल द फीचर्स विच वी वांट टू इम्प्लीमेंट व्हाइल वर्किंग ऑन अ ग्रुप, कि हम एक सेकेंडरी ब्रांच पे वर्क करें जो हमारी प्राइवेट ब्रांच है, खुद की पर्सनल ब्रांच है। उस ब्रांच में हमने चेंजेस करे, जो हमें फीचर ऐड करना था वो हमने करा। फिर उसके बाद में हम एक पुल रिक्वेस्ट ओपन करते हैं कि यार ये जो ब्रांच है इसको इसमें मर्ज कर दो, ये मेरी वाली जो ब्रांच है इसको अपनी मेन ओरिजिनल ब्रांच में मर्ज कर दो। जब वो मर्ज कर देगा तो आपके सारे कोडेड, कोई कुछ कह रहा है, सो आपके सारे जो कोड चेंजेस है वो उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेन पर्पज है ब्रांचिंग का। अब हम समझते हैं उसको करते कैसे हैं। तो गेट ब्रांच जब भी आप लिखोगे या फिर गेट ब्रांच डैश ए, तो आपकी जितनी भी ब्रांचेज होगी लिस्ट हो जाएगी, और ये स्टार रिप्रेजेंट करेगा कि अभी आप कौन सी ब्रांच में हो। नाउ वी वांट टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच, फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से गेट ब्रांच, okay, then the branch name we want to make, let's say develop branch. So I've created a new branch that is develop branch, and but still I am on the main branch right now, so I have to check out to this another branch, different branch. So for that we'll use the command git checkout, then enter the branch name which we to which we want to move, so that जो changes हम उस branch में जाके करेंगे। okay, so we have moved to this branch। अब हम इसमें changes करेंगे, कैसे changes, we'll say get commit dash am। ओके, और जब हम ब्रांच पे स्विच करते हैं तो अभी आपको देखने को मिलेगा, जस्ट एक सेकेंड, गिट कमिट डैश एम, लेट्स से थर्ड कमिट। ओके, नाउ यू कैन सी जब हमने ब्रांच पे स्विच करा तो जो करंट स्टेट थी, जो या मोस्ट रिसेंट कमिट था जो मेन ब्रांच पे जिसपे हम थे, जहां से हमने ब्रांच क्रिएट करी, उसका कोड हमें ऑलरेडी मिलता है। ऐसा नहीं है कि नई ब्रांच क्रिएट करोगे तो पूरा साफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जहां से आप थे वहां से आगे का कोड आपको अब लिखना है। सो हमने लिख दिया है। ओके, सो लेट्स से एक और कमिट हम डालते हैं इसमें, फोर्थ कमिट। ओके, सो ये दो चेंज, दो कमिट्स हमने डाल दिए हैं। ओके, सो आप इस पे होवर करके देख सकते हैं, दिस इज द थर्ड कमिट एंड दिस इज द फोर्थ कमिट। अब जो मेन ब्रांच थी, लेट्स से उस पे हम वापस, हमें मेन ब्रांच पे आना, तो विल से गेट चेकआउट मेन। अब हम मेन ब्रांच पे आ गए हैं, एक बार क्लियर करते हैं इसको। अब लेट्स से किसी और भी, कोई और बंदा भी काम कर रहा था, उसने मेन ब्रांच पे कुछ कमिट कर दिया है, फिफ्थ कमिट। ठीक है, तो मेन ब्रांच आगे बढ़ चुकी है, बट डेवलप ब्रांच तो यहाँ पे है। अब वी वांट दिस कोड चेंजेस, कि अपने अच्छा हुआ मेन ब्रांच पे नहीं किया, वरना ये जो हिस्ट्री थी वो बिगड़ जाती। ठीक है, अब हम डेवलप ब्रांच से मेन ब्रांच पे एक पुल रिक्वेस्ट ओपन करेंगे, और फिर वो मर्ज हो जाएगी। सो इसमें सीएलआई में हम पुल रिक्वेस्ट ओपन नहीं करते, वो गिटहब के थ्रू होती है, बट सीएलआई में हम मर्ज कर सकते हैं। वो कैसे होती है देखते हैं। सो अभी हम पहले चेक करते हैं हम कौन सी ब्रांच पे हैं। हम मेन ब्रांच पे हैं। ठीक है, सो जिस ब्रांच में हमें मर्ज करना है वो ब्रांच यहाँ आएगी। सो विल से गेट मर्ज, फिर जो ब्रांच हमें इसमें मर्ज करनी है, तो करंट ब्रांच में जो दूसरी ब्रांच है वो जिसका हमने नाम डाला है, नॉट तुषार, यार मैं अपना नाम क्यों डालता हूँ हमेशा, जो दूसरी ब्रांच उसका नाम हमने डाल दिया, अब वो ब्रांच आके इसमें मर्ज हो जाएगी। सो इधर देखते रहो, इधर आपको दिखेगा कैसे मर्ज हुई है वो। सो यू कैन सी ये मर्ज हो गई, लेकिन ये नया कमिट कहाँ से आया? सो दिस इज कॉल्ड मर्ज कमिट। जब चेंजेस मर्ज होते हैं सो हम एक सेपरेट कमिट क्रिएट करते हैं, ताकि हमें दोनों कमिट नहीं शो करने पड़े जो आपने क्रिएट करे। वी कुड जस्ट रिप्रेजेंट ऑल द चेंजेस इन जस्ट वन कमिट। सो दिस इज कॉल्ड मर्ज कमिट। ओके, सो अब आप देख सकते हो कि अब हम मेन पे हैं, और वी हैव मर्ज द ब्रांच डेवलप टू मेन एंड ऑल कमिट्स आर पुश सक्सेसफुली। अब अगर हम कुछ भी कमिट करेंगे मेन ब्रांच पे, सिक्स्थ आई गेस, तो वो आगे बढ़ते जाएगी। सो ऐसे ट्री बनती है। ठीक है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रीज है। आप ट्राई कर सकते हो कि भाई यहाँ से इस पोजीशन पे थर्ड कमिट पे मैं एक और ब्रांच बना सकता हूँ डेवलप, जो कि डेवलप की रेप्लिका होगी। जो आप करंट ब्रांच पे हो, जब वहां से ब्रांच बनाते हो तो उसकी रेप्लिका होती है। ठीक है, इन सब चीजों पे आपको डिटेल में अगर ट्यूटोरियल वगैरह चाहिए, सो आई ऑल्सो हैव अ प्लेलिस्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल, जिसमें आई गेस 5 वीडियोज जो भी आप इस पूरे में कवर कर रहे हैं, उस पे एक एक टॉपिक पे सारी पे वीडियोज है। सो वी कैन ऑल्सो ट्राई दैट। ठीक है, और अभी ये जो टूल है, ये जो है, ये अभी वर्किंग में है। सो और भी फीचर्स और भी कमांड्स में ऐड करूंगा मैं ओवर द टाइम। ठीक है, और ऑल्सो ये मोबाइल में भी सपोर्ट करता है, यू कैन यूज इट इन योर मोबाइल फोन। सो अब हमने गिट ब्रांचिंग भी कवर कर ली है। ओके, राइट, टू डू इज कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स। ओके, सो नाउ व्हाट देयर वी हैव टू ऑप्शंस, दैट वन ऑफ दिस, कि मैं अपने ही कोई प्रोजेक्ट को फॉर्क करूं या किसी और के अपने दोस्त के प्रोजेक्ट को फॉर्क करूं और फिर उस पर चेंजेस करके दिखाऊं। बट आई थिंक okay, so what I think that we should contribute to an actual organization, because that's what we want you to do after this session as well. So हम करते हैं
किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट. सो बेसिकली आई एम एन एंड्रॉयड एंड ऐप डेवलपर बेसिकली. सो फ्लटर में मेरे को कंट्रीब्यूट करना है. सो आई विल कंट्रीब्यूट टू द फ्लटर इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बाय गूगल. सो अब हम उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे. ऑल्दो द कंट्रीब्यूशन वुड बी वेरी स्मॉल, बट एटलीस्ट वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो इस पे मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया. सो दिस इज द इशू विच आई हैव क्रिएटेड. सो होता क्या है, जब भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, क्या है ये प्रोजेक्ट. ये flutter.dev जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है फ्लटर की, जिसपे उन्होंने अपने टूल को डिस्क्राइब करा है, उसका कोड है. दिस इज ऑल्सो ओपन सोर्स एंड देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स यू कैन सी हियर. ठीक है, अब हम इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. ठीक है, सो हमारी कैसे हम इसको टेक अवे करते हैं. ठीक है, सो अगर आपको देखना हो कि प्रोजेक्ट कैसे चूज करें, तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है कि जैसे गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड ऑर्गेनाइज कराता है, गूगल समर ऑफ कोड है, ये सारे इवेंट्स है. इनके अंदर इनकी आर्काइव सेक्शन में जाओ, वहाँ पे जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स आ चुके थे पास्ट ईयर में, उनको देखो कि यार दीज प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स है, ये मेरे टेक से मैच करते हैं और मैं इनमें इंटरेस्टेड भी हूँ या मैंने इनको यूज कर रखा है. फॉर एग्जांपल अगर आपने VS कोड यूज कर रखा है, यू फाइंड अ बग इन द VS कोड और यू थिंक कि ये चीज को मैं अच्छा कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ, सो यू कैन कंट्रीब्यूट टू VS कोड एज वेल. इट्स ऑल्सो ओपन सोर्स. ओके, सो पहले आपको उस प्रोडक्ट को यूज करना है, देन ओनली यू कैन कंट्रीब्यूट. ठीक है, तो मैंने इस वेबसाइट को बहुत यूज करा है. ठीक है, इनफैक्ट एफ लिखता हूँ गूगल पे तो मेरे फ्लटर पहले आता है और फेसबुक बाद में. ठीक है, सो हम इस पे ही कंट्रीब्यूट करेंगे. तो मैंने क्या करा था, इस पे कंट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो रीडमी फाइल है इसको आपको प्रॉपरली पढ़ना होता है. इसमें सब चीजें डिस्क्राइब्ड है. ओके, सो दीज आर द टेबल ऑफ कंटेंट्स. सो द फर्स्ट थिंग है वी वेलकम कंट्रीब्यूशन. सो हर प्रोजेक्ट के अंदर एक कंट्रीब्यूटिंग गाइडलाइन होती है और रीडमी फाइल होती है. सो दीज आर द टू थिंग्स एंड द थर्ड इज कोड ऑफ कंडक्ट. इनको आपको पढ़ना पड़ता है. ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कंट्रीब्यूट करने का सही तरीका क्या है. इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू मेजर और बिग ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस, अगर नॉर्मल कोई प्रोजेक्ट में करना है किसी बंदे का, सो दे मे कॉम्प्रोमाइज, बट दीज ऑर्गेनाइजेशंस विल नॉट, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द क्वालिटी. ओके, सो अब हमें देखना है कि ये इश्यूज है. वी वेलकम द कंट्रीब्यूशन. ओके, दैट्स ग्रेट. So please file a request in our issue tracker and we'll take a look. Okay, so इन्होंने बोला कि आपको जो भी इशू पता चले उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, सो ऑल्सो उसके बाद में इन्होंने बताया कि कैसे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है. सो हियर आर द प्री रिक्वेस्ट. यू हैव टू बिल्ड द साइट, कि आप अपने पहले लोकल मशीन पे इसको रन तो कर लें, तभी आप कुछ चेंजेस करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, फिर चेंजेस को इसमें पुश करने का बोलेंगे हमें. सो दीज आर द वे यू हैव टू डू इट. So read all these things according to your project. I know these things, but also the contribution which I am making is doesn't require all of these. Okay, so these are all the things you have to read and developing and serving locally and all stuff. Okay, जब आप इसको पढ़ लें फिर उसके बाद में एक contributing.md होती है, इसको पढ़ सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ सारी चीजें होती है. ठीक है, लाइसेंस वगैरह तो अभी काम की नहीं है आपको बताना. ठीक है, now what we are going to do is वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इशू. सो मेरे को एक इशू पता चला है. ठीक है, वो इशू कैसे रिपोर्ट करते हैं इसमें वो देखते हैं. इश्यूज वाले टैब पे जाना है अपने को, फिर उसके बाद में यहाँ पे न्यू इशू का बटन है, उसको दबाना है. सो जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो इसमें ओके, सो कोई और भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी फ्लटर से भी अच्छी, तो मतलब डिपेंड करता है. दे कैन ऐड इशू टेम्पलेट एज वेल, कि यार बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि दीज आर ऑल द थिंग्स वी वांट यू टू हैव इन योर इशू सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. ठीक है, सो दैट वी कैन रिप्रोड्यूस द इशू एज वेल. तो इसके अंदर आपको एक टाइटल डालना है कि यार दिस इज माय इशू. ठीक है, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन दैट व्हाई आई एम फेसिंग दिस इशू, एट विच प्लेस आई एम दिस फेसिंग दिस इशू. फॉर एग्जांपल इट्स अ वेबसाइट, कि इस पेज पे ये इशू आ रहा है, ये चीज मुझे मेंशन करनी है. So I have already created an issue like around in 23 January this year. I created this issue and I just described it. So look at this, how actually the issue title is, although it's long, but it describes what the problem is. It says this bottom navigation title to label. So this readme file contains incomplete URLs for API documentation. So it describes everything कि ये जो फाइल है यार, ये जो readme फाइल है, इसके अंदर कुछ जो लिंक्स है वो इनकम्प्लीट है या करेक्ट नहीं है. सो हम उस पर काम करेंगे. ठीक है, सो इसमें बोल दिया दे आर कंप्लीट पेज. ओके, सो आई हैव सेड दिस इज द रीडमी फाइल. मैंने लिंक भी डाला कि यार ये वाली रीडमी फाइल एग्जैक्टली हमें अब चेंज करनी है. ठीक है, सो अब हम इसको चेंज करते हैं. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने ये देख लिया. अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद है तो यू कैन स्टार्ट इट, एंड इफ यू वांट टू ट्रैक द चेंजेस कि क्या क्या कमिट हो रहा है, सो यू कैन वॉच इट एज वेल. सो हम इसको करने वाले हैं फॉर्क, ताकि इसकी एक लोकल कॉपी हमारी प्रोफाइल पे बन जाए जिसपे हम सारे चेंजेस करेंगे. ओके, सो इसको हम करेंगे फॉर्क यहाँ से. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फॉर्क में जो इसकी फ्लटर स्लैश वेबसाइट थी उसकी एक कॉपी,
तुषार ओझा स्लैश वेबसाइट नाम से पे बन गई है। सो दिस कॉपी इज लीगल बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग देयर कोड, और मैं उनसे चुरा नहीं रहा हूँ, उनको कॉपी कर रहा हूँ कंट्रीब्यूट करने के लिए। सो यू कैन सी ये यूआरएल भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये मेरे पे आ गया है। नाउ वंस आई हैव फॉर्क्ड, आई हैव क्रिएटेड अ कॉपी ऑन माय गिटहब प्रोफाइल। अब मेरे को क्लोन करना है। सो क्लोन याद रखिए हमेशा कि जो आपकी फॉर्क्ड कॉपी है उसको क्लोन करना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट परमिशन नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है उसमें कमिट करने की। उसको सिर्फ मेंटेनर्स जो है वो डायरेक्ट कमिट कर सकते हैं या किसी और के कमिट को मर्ज करने दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर सभी कोड मैनेज करेंगे तो प्रोजेक्ट तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, स्पैमर्स बहुत आते हैं आजकल। सो उसके लिए अब हमें कैसे इसको कंट्रीब्यूट करना है, इसको हम लोकल डायरेक्टरी में लेकर आना है। सो विल प्रेस दिस बटन। सो दिस इज द यूआरएल बेसिकली, विल कॉपी दिस थिंग नाउ। अब हमें क्या करना है, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। ओके, सो इन द डेस्कटॉप आई विल ओपन गिट बैश। अब मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा git clone, ठीक है, shift insert this URL, so this will download that thing to my local machine, so it will take a few seconds I guess। वेबसाइट है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, बट लेट्स सी। ओके, टिल देन अगर आपके पास किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मीनवाइल, जब तक ये हो रहा है डाउनलोड। ऑल्दो मेरे पास डाउनलोडेड पड़ा है ये प्रोजेक्ट, बट स्टिल आई वांट कि एवरी स्टेप आपको दिखे, दैट्स व्हाई आई एम री डाउनलोडिंग इट टू माय डेस्कटॉप। ओके, प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है आई गेस, अराउंड 900 MB अभी तक डाउनलोड हो चुका है। किसी को कोई भी क्वेश्चन है सो दे कैन आस्क, आफ्टर दैट विल अराउंड टू रैप अप, वी जस्ट कंट्रीब्यूट टू दिस एंड आई गेस मोस्टली यही होने वाला है इस सेशन के अंदर। तो मीनवाइल अभी हम देखते हैं वो इशू क्या था, ठीक है, जब तक वो हो रहा है। सो ये जो रीडमी फाइल है इसमें मैंने क्या इशू देखा कि यार जो ये रीडमी फाइल के नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर जो रेफरेंसेस वाला सेक्शन है यहाँ पे जो यूआरएल्स है वो ब्रेक्ड है। लाइक ये देखो, ये यूआरएल पे टैप नहीं कर सकते आप, ऑल्दो इस पे टैप कर सकते हो बट स्टिल इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली, ठीक है। सो ऑल्सो यहाँ पे कुछ खाली चीजें भी है, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू करेक्ट। ओके, अब किसी ने क्वेश्चन पूछा था क्या था, एक सेकेंड, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज फॉर्क एंड क्लोन वंस अगेन। ओके, श्योर। सो ऐसा कुछ मतलब बड़ी चीज नहीं है। होता क्या है, फॉर्क मींस कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल है गिटहब की, उनकी भी प्रोफाइल होती है। सो उनकी प्रोफाइल पे कोई रिपोजिटरी है दैट इज प्रोजेक्ट। अब उस प्रोजेक्ट पे आप कंट्रीब्यूट करने का सोचते हो, सो यू हैव टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट फर्स्ट, ठीक है, कि ये जो प्रोजेक्ट है मुझे इस पे कंट्रीब्यूट करना है, बट डायरेक्टली मैं इस पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है। दिस इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड गूगल का प्रोजेक्ट है, सो डेफिनेटली दे विल नॉट एक्सेस गिव एक्सेस टू एवरीवन। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉपी, मेक अ कॉपी ऑफ इट ऑन योर गिटहब प्रोफाइल, ठीक है। सो गिटहब प्रोफाइल पे कॉपी होती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्किंग, ठीक है, कि हमने इसको फॉर्क कर लिया है यहाँ से, सो वी हैव क्रिएटेड अ कॉपी ऑफ इट, सो दैट इज व्हाट वी कॉल फॉर्क। क्लोन में क्या होता है कि क्लोन में हम जो फॉर्क वाली जो कॉपी है, इस कॉपी को बस डाउनलोड करते हैं अपनी लोकल मशीन पे, ठीक है। ऑल्दो वी कैन डाउनलोड दिस कॉपी एज वेल यूजिंग क्लोन, बट व्हाट वी प्रेफर इज कि हम फॉर्क्ड वाली कॉपी को डाउनलोड करें, बिकॉज जो भी चेंजेस करेंगे हम जब गिट पुश लिखेंगे, अगर हमने उस वाली मेन रिपोजिटरी को, ओरिजिनल रिपोजिटरी को कॉपी कर रखा है, तो फिर हम उसमें चेंजेस पुश नहीं कर पाएंगे। गिट पुश करेंगे तो एरर आ जाएगा दैट यू आर नॉट ऑथराइज्ड, बट वी आर ऑथराइज्ड ऑन आवर प्रोफाइल, ठीक है। हम अपनी प्रोफाइल पे कुछ भी कोड लिख सकते हैं, वी आर ऑथराइज्ड फॉर इट, दैट्स व्हाई वी क्रिएट अ कॉपी दैट इज कॉल्ड फॉर्क एंड वी डाउनलोड द फॉर्क्ड कॉपी दैट इज कॉल्ड क्लोन, ठीक है। ये होता है फॉर्क और क्लोन। आई गेस अब तक ये वो भी हो गया होगा। हाँ, हो गया, बोला है। सो here we have the website folder, ठीक है, या सो अब इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे VS कोड में जल्दी से एक बार। So this is Visual Studio Code which takes times to load. Okay. So बहुत सारी फाइल्स है, बहुत सब कुछ है, बट मेरे को पता है कि मेरे को कौन सी फाइल में चेंज करना है, तो मैं डायरेक्टली उसी फाइल में जाऊंगा, दैट इज SRC डॉक्स, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो SRC, फिर उसके अंदर डॉक्स, फिर रिलीज, फिर ब्रेकिंग चेंजेस, फिर ये फाइल है। So I'll go to that directly. So that is SRC, where is docs, releases, okay, एंड ब्रेकिंग चेंजेस आ गया ऑटोमेटिकली फोल्डर। अब इसमें बॉटम नेविगेशन टाइटल ये रहा, ठीक है। तो अभी हमें कुछ पैकेजेस वगैरह गेट नहीं करना, बिकॉज वी आर जस्ट चेंजिंग ऑन अ रीडमी फाइल, सो इट्स नॉट दैट बिग अचीवमेंट।
ओके, सो हम इसमें नीचे नीचे जाएंगे जहाँ पे वो दिक्कतें थी। तो यहाँ पे वो दिक्कतें हैं, ठीक है, एक बार इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे वो चेंजेस है कि these links are broken, break like these doesn't work। एक बार हम, अगर मैं आपको ये चेंजेस वेबसाइट पे देखने हैं, सो हम वी कैन ऑल्सो सी ऑन द flutter.dev ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल। so this is the website, and the docs, uh, releases, breaking changes। so ये वेबसाइट है, ठीक है, इस पे मैंने स्क्रॉल डाउन किया। सो दीज आर द थिंग्स लाइक दीज लिंक्स आर ब्रोकन। ओके, सो वी हैव टू करेक्ट इट। सो हाउ वी डू इट इज, so this is the markdown format if you don't know। so in this markdown format we just, there is a particular format to create hyperlink and all, so it's not a big deal। you just have to know the what is the format to do it। so you can just watch any video on YouTube about it, and that's all you have to have। okay, so this is also not working I guess। कौन कौन सी चीज़ें वर्क नहीं कर रही है? ब्रेकिंग चेंज प्रपोजल वाला वर्क कर रहा है, स्टेबल लिंक और मास्टर चैनल नहीं वर्क कर रहा है। तो स्टेबल वाला कर दिया हमने, ब्रेकिंग चेंज प्रपोजल वाला वर्क कर रहा है ऑलरेडी। ओके, हाँ, सो इसको हम वर्क करा देते हैं। so we have to use square brackets rather than the parenthesis। at the end of this line I have to put another square bracket। okay, तो ये हो गया। अब ये जो सेम लिंक है, ये सेम लिंक कहाँ पे आएगा? जो ऊपर वाला जो है इधर भी। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्लीन अप हीरो कंट्रोलर स्कोप। सो वी कैन जस्ट सर्च अबाउट दिस PR ऑन गिटहब, बट लेट्स से इनिशियली वी डोंट वांट इट। ठीक है, जब रिव्यूअर्स इसको रिव्यू करेंगे देन दे विल सजेस्ट अस कि हाँ ये चेंज और करना है, तो वो कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव डन द चेंजेस। सो लेट्स टेक अ लुक कि कैसा लग रहा है, ये चीज़ें रिजॉल्व हुई है नहीं हुई है। so for that I guess control shift V in this। okay, so video is, यार ये VS कोड क्या है, शॉर्टकट्स VS कोड वाले नहीं चल रहे हैं अभी इस पे। सो ओके, सो विल पुश इट डायरेक्टली क्योंकि ये वेबएक्स दिक्कत कर रहा है। ओके, सो विल से गिट स्टेटस। okay, so one of the mistake which I have done right now and I realized it as well। so first of all I'll copy all the changes। तो ये जो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा था, मैं मास्टर ब्रांच पे था। आई हैव टू स्विच फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं मास्टर से दूसरी ब्रांच पे आऊँ, जो कि मैं अब फिर से वही गलती करने जा रहा हूँ ताकि, तो इसको हम पहले सही करेंगे। ठीक है, तो इस पे मेरे पास एक मीम भी है, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट रीसेट डैश डैश हार्ड। तो ऑटोमेटिकली जो अनस्टेज चेंजेस थे वो चले जाते हैं इस कमांड से। फिर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से गेट चेकआउट डैश बी। अब मेरे को ब्रांच का नाम डालना है अपडेट रीड मी। नाउ व्हाट्स चेकआउट डैश बी? पहले गिट ब्रांच करके फिर हम अपडेट रीड में लिखेंगे, फिर हम चेकआउट अपडेट रीड में लिखेंगे। तो वी कैन यूज दिस कमांड डैश बी की ऑटोमेटिकली नई ब्रांच क्रिएट करके उसमें स्विच भी हो जाएगा। सो वी आर स्विच टू द न्यू ब्रांच। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें वो चेंजेस करने थे, सो हम इसको एक बार पेस्ट कर देंगे। वो चेंजेस वापस आ गए जो हमने किए थे, सेव करा, वापस इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे गेट स्टेटस। ओके, विल से गेट ऐड डॉट गेट commit dash m updated readme file, readme for breaking changes। okay, let's say page। ये मैंने कमिट मैसेज डाल दिया। सो इट बेसिकली बता रहा है कि ये चीज़ क्या है। मोर स्पेसिफिक अगर मेरे को होना है तो मैं उसमें फाइल का नाम भी बता सकता हूँ कि ये करा है, बट फाइल ऑटोमेटिकली दिख रही है उनको कि क्या फाइल है। ठीक है, अब मैं इसको गेट पुश करूंगा। सो अब ये मेरे को सजेस्ट करेगा कि यू हैव टू यूज दिस गेट पुश डैश डैश सेट अपस्ट्रीम। इट्स द सेम एज डैश यू। आप इसको पूरा सेट अपस्ट्रीम की जगह डैश यू भी लिख सकते हो। ओरिजिन अपडेट रीडमी। ओके, सो अब ये जो चेंजेस है ये पुश कर देगा मेरे फॉग रिपोजिटरी की गिटहब पे। ठीक है, फॉग रिपोजिटरी की गिटहब पे जा रही है चेंजेस। सो ये यहाँ से जो मेरी फॉग रिपोजिटरी है इस पे आया, मैं देख सकते हो ये बता रहा है कि कुछ चेंजेस आए हैं इस वाली ब्रांच में। सो यू कैन कंपेयर एंड क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। तो आपको इस बटन को दबाना है, कंपेयर एंड क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। ठीक है,
फिर उसके बाद में आपको ये दिखा दिया कि यार यहाँ से जाएगा मेरी तुषार ओझा स्लैश फॉग रिपोजिटरी, उसकी ये ब्रांच से जाएगा मेन ओरिजिनल रिपोजिटरी फ्लटर वेबसाइट की मास्टर ब्रांच पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे मेरे को नीचे चेंजेस दिखा देगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस एक्चुअल में करे हैं, ठीक है। ऑल्दो व्हाट आई प्रेफर कि एक बार क्या करते हैं अपन, है ना, बैक जाके चेक कर लेते हैं कि सब चीज़ें सही है या नहीं, ठीक है। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी गोइंग टू स्विच टू दिस ब्रांच, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम जाएंगे SRC कि वो रीडमी प्रॉपरली आ गई है या नहीं आ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन अप पुल रिक्वेस्ट और फिर वो रीडमी आई भी नहीं है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। ओके, सो वी हैव रिलीजेस ब्रेकिंग चेंजेस एंड इसमें बॉटम नेविगेशन बार ये रहा। So you can see that although this link is working right now, but this link is not working, ठीक है। तो हमें कुछ changes और करने थे और because I was not able to test, ठीक है। So I guess we have to add the parenthesis only. यार एक तो इसमें चल भी नहीं रहा है। ओके, सो ये यहाँ पे कर दिया हमने और यहाँ पे भी we should add parenthesis, ठीक है। So I'm also a bit confused about the markdown format that की parenthesis वाली चीज़ पहले आती है बाद में, but let's see. Okay, I think I'm right this time. So हम वापस commit करेंगे, ठीक है, और git am लगाएंगे इस बार और commit message में भी यही लिख लेंगे एक बार, क्योंकि the same commit we are doing, ठीक है, और इसको push कर दिया। I don't know if its live stream is still working or not, so if you can confirm it, then it will be great. Anyone? Also, if the video is also on. Yeah, it's visible. Okay, great. So But yeah, but the slide isn't visible. Yeah, I'm not Yeah, showing the take it. slide. Yeah, the GitHub page should be visible. Yeah, okay. So these are the links. So आगे यहाँ पे लिंक टैप हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे जैसे कि हम अब पहले कर रहे थे, ठीक है। अब जल्दी से करते हैं इसको, पुल रिक्वेस्ट कंपेयर एंड पुल। ओके, सो यहाँ पे हम डालेंगे अपडेटेड, जो टाइटल है बहुत ही हमें सोच समझ के डालना है कि क्या टाइटल है। जैसे अपडेटेड रीडमी फॉर ब्रेकिंग चेंजेस पेज, ओके, ये मैंने टाइटल डाल दिया। डिस्क्रिप्शन डालेंगे, सो डिस्क्रिप्शन में भी मार्कडाउन फॉर्मेट चलता है, तो वैसे डिस्क्रिप्शन इज अपडेटेड some links inside the readme file were not working, have fixed those changes here in this ER, okay. Also I can attach a issue कि कौन सा issue मैं fix कर रहा हूँ, so I'll say fixes hashtag then the issue number which we have, ठीक है। सो इशू नंबर हमारे केस में ये क्या था, मैंने कहीं पे ओपन कर रखा है क्या? ओके, सो इसको टैप करने से इशू ही खुलता है गेस। तो इशू नंबर इज 5208, 5208वां इशू था ये, मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। नाउ आई जस्ट हैव टू प्रेस दिस क्रिएट पुल रिक्वेस्ट बटन। सो ये रीडमी वगैरह डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छे से डालो, मैं भी इसलिए अच्छे से डाल रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली में उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाला है एंड द मेंटेनर्स एट गूगल आर गोइंग टू रिव्यू दिस, ठीक है। सो हमने डाल दिया है, यू कैन सी द PR हैज बीन क्रिएटेड। अब कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि ये सारे टेस्ट रन करेंगे ताकि कि एटलीस्ट पता चल जाए प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बार जो रिव्यूअर है वो आपका क्लोन करके चला करके सब कुछ नहीं देखेगा। सो दीज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली बी चेक्ड एंड ऑल्सो यू आर एक्सेप्टिंग ऑल द पॉलिसीज टू कंट्रीब्यूट, जैसे कि ये गूगल CLA बॉट है, इसने सारी पॉलिसीज वगैरह चेक करी। सो इस तरीके से ही होता है, ये सारे टेस्ट चलेंगे और फिर जब सारे टेस्ट ग्रीन हो जाएंगे, लाइक देयर 7 और 10 चेक्स, तो फिर वो रिव्यूअर रिव्यू करेगा और उसके बाद में उसकी मर्जी होगी तो मर्ज कर देगा। ओके, सो नाउ वी हैव डन दिस, वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू एन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये यू कैन आल्सो डू दिस थिंग एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू चेंज द कमिट्स ऑन दिस रीडमी फाइल्स, अपडेट द रीडमी फाइल ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन। Find yourself a right organization, right project, and do these things. The major purpose of this whole representation is how to contribute to an actual organization. So, okay, so that's what we have done right now. So coming back to PPT,
So I guess almost all of the things are concluded. So now let's open source. What I'm going to do, that it's also, as I said, it's important to open source your projects to develop and improve the community. So I'm going to open source one of my actual project, so that we have seen that, remember that Git branching system which we have seen. तो वो ब्रांचिंग सिस्टम वाला जो टूल है, ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल है मेरे को ऐसा लगता है, एंड उस पर बहुत सारा वर्क की भी रिक्वायर्ड है, एंड तो उसको मैं अभी ओपन सोर्स करने वाला हूँ. वो प्राइवेट रिपोजिटरी, आई मेक इट पब्लिक सो दैट पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू इट एंड इट गेट इनहेंस्ड, एंड ऑल्सो किसी को कोई कोड चाहिए होगा तो वो ले सकता है, ठीक है. सो दिस इज द रिपोजिटरी, यू कैन सी इट्स अ प्राइवेट रिपोजिटरी, आई एम गोइंग टू ओपन सोर्स इट. एंड आई ऑल्सो प्रमोट दैट आप भी जो भी प्रोजेक्ट्स करें उनको ओपन सोर्स करें, बिकॉज दीज आर द प्रोजेक्ट्स which will make up your GitHub profile and your contributions, that will be helpful in all the cases I have told you before. Okay, change visibility. So I'll make this public in this session. So I welcome कि कोई भी डिजाइनर है अच्छा तो उस वेबसाइट की थोड़ी बहुत डिजाइनिंग कर दे. As I said, I'm not that good at designing. ठीक है, so now it's public, people can see it and contribute it. And also जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पब्लिक करें, make sure you add a proper about, a link and a readme file. So readme file is very important. So okay, so now let's conclude. So the key takeaways from this event are: go make your GitHub profile right now after this session ends. Make your GitHub profile, install Git and set up the environment using the config variables. Then open source any of your projects which you already have, whether small, how small, doesn't matter. Okay, so you can also see one of the project, the first project I open sourced, it was very small, it's just a tic-tac-toe game. So open source your projects, it will make up your GitHub profile shine, and also you can follow me on GitHub. So I'm just kidding. So these are all the things I want to make sure, and I'm very thank you everyone for joining in and attending till this point, and I hope it will definitely help you. Okay, and also once again, happy Women's Day in advance.